सबसे प्यारा है साईं तेरा ये मुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्शन नित पाएं ऐसा भाग्य हमें देना, सेवा का अपनी बाबा सौभाग्य हमें देना। ओम साईं राम, जय साईं राम। आज मैं आप सभी को बहुत ही दो प्यारी लीलाएं बताने आई हूँ। एक जो पहली लीला हुई है वो रश्मि जी हैं उनके साथ, और दूसरी मेरी खुद की जो है मतलब बाबा ने हम मुझे लीला करवाई दिखाई उसकी, वो बताने जा रही हूँ। तो हुआ ये कि रश्मि जी ने मुझे कॉल करके बताया था कि कुछ समय पहले वो बाबा के मंदिर में गई थी। वो पुणे में रहती हैं और वहाँ औंध करके जो जगह है वहाँ पर बाबा का इट सीम्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। तो वो बाबा के लिए वस्त्र लेकर गई थी। तो उन्हें बहुत मन था कि थर्सडे के दिन बाबा उनके दिए हुए वस्त्र पहने। तो वो लेकर गई, मेरे ख्याल से एक दिन पहले या थर्सडे को ही शायद, हाँ एक दिन पहले लेकर गई थी। तो उन्होंने पंडित जी को बताया कि मैंने वस्त्र लिए हैं बाबा के और मेरा बहुत मन है कि बाबा मेरे दिए हुए वस्त्र पहने। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी दूसरे किसी ने वस्त्र दिए हुए थे। तो पंडित जी ने उनको बोला कि इस थर्सडे तो नहीं हो पाएगा, पर हम किसी और दिन, आप नेक्स्ट थर्सडे आ जाइए तो मैं नेक्स्ट थर्सडे को बाबा आपके दिए हुए वस्त्र पहन लेंगे। तो ये थोड़ी ना ऐसे हो जाता है ना, हम अपसेट हो जाते हैं कि क्या बाबा, हम इतना मन से लाई थी मैं और मैंने सोचा था आप पहन लोगे थर्सडे को, पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर लेकिन क्या हुआ, बाबा की जैसी इच्छा होती है, उन्होंने जब थर्सडे आया तो थर्सडे के दिन वो दोबारा वो वस्त्र लेकर गई, क्योंकि उनमें उनकी मन में तो इच्छा थी ही और एक आस होती है कि बाबा शायद सुन लें हमारी बात और मेरे दिए हुए वस्त्र पहन लें आज। तो वो लेकर गई और वो जब पहुंची तो बाबा को तभी वस्त्र ही पहना रहे थे पंडित जी। तो क्या हुआ कि जिनके वस्त्र उस दिन पहनाने थे, उन परिवार ने जो दिए थे वस्त्र वो थोड़े छोटे पड़ गए बाबा को। तो देखिए बाबा ने कैसी लीला की। तो उन्होंने जो छोटे पड़ गए तो पंडित जी सोच में पड़ गए। तो उन्होंने देखा इनको और उनको आवाज़ लगाई कि आप आ जाइए और आप अपने वस्त्र दे दीजिए जो बाबा के लिए लाई हैं, तो हम वही पहना देंगे। तो ये तो बहुत खुश हो गई और बोली कि बाबा ने मेरी बात सुन ली। और बाबा ऐसे ही हैं, इतने प्यारे हैं, छोटी छोटी मतलब हमारी इच्छाएं ऐसी पूरी करते हैं ना, क्या बताएं। तो इतना प्यारा एक्सपीरियंस मुझे लगा तो मैंने सोचा ज़रूर मैं आप सभी को शेयर करूं, क्योंकि जब बाबा हमारी इतनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी इच्छाएं तो क्यों नहीं पूरी करेंगे। बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना होता है, ठीक है ना। और जो सेकंड मेरी लीला जो बाबा ने मुझे दिखाई अपनी लीला, हुआ ये कि लास्ट वीक 18 को मॉर्निंग में 4:30 बजे अपने आप मेरी आँख खुल गई। एज़ यूजुअल बाबा ने उठा दिया और फिर मैंने यूट्यूब खोला तो दर्शन के लिए, काकड़ आरती के दर्शन के लिए। तो 4:30 बजे तो बाबा को रात वाले शेष आरती के ही कपड़े पहने हुए थे। तो ऐसे ही मैंने दर्शन करके, मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया कि बाबा आज आप रेडिश ऑरेंज कलर के कपड़ों में आएंगे क्या। मुझे बहुत मन हो रहा है आपको वैसे वो कलर के कपड़ों में देखने का। ऐसे कोई मन में ये नहीं है कि सवाल नहीं है कि अगर आप ये वाले कपड़ों में आओगे तो मेरी ये इच्छा पूरी होगी, बस ऐसे ही मन कर रहा है आपको ये कपड़ों में देखने का, आप आओगे क्या वो कपड़ों में। तो ऐसे बोल के फिर अगला सवाल मेरे मन में आया कि बाबा अगर मेरे जैसे ही कोई और भी भक्त होंगी आपकी जो कोई और कलर के लिए आपको बोल रही होंगी, तो आप क्या किसको चूज़ करोगे फिर, मुझे चूज़ करोगे, मेरी इच्छा चूज़ करोगे या उसकी इच्छा को चूज़ करोगे, क्योंकि भक्त तो सब आपके लिए एक जैसे ही हैं, है ना। तो ऐसे करके मैं बहुत जैसे बाबा की तरफ देख के ना थोड़ा ऐसे कनिंग ऐसे बहुत मस्ती वाली स्माइल रादर देने लग गई कि अब आप क्या करोगे, अब तो आप फंस गए कि मैंने भी इच्छा व्यक्त की और आई एम श्योर मेरे जैसे तो बहुत सारे हैं जो इच्छा व्यक्त करते होंगे कि देखनी है। मुझे ऐसे कुछ मन में ये नहीं है कि मन्नत वगैरह नहीं है, ना कोई सवाल है कि आप वो कलर के कपड़ों में आओ तो मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा। मेरे सवाल का जवाब, मुझे बस मन कर रहा है आपको उन कपड़ों, उन रंग के कपड़ों में देखने का। ऐसा करके मैंने बाबा से जैसे मन ही मन बात कर ली 2 मिनट और फिर मैं अपना नॉर्मल रेगुलर काम में लग गई। और फिर बाद में 5:30 बजे
मैंने मोबाइल वापस चालू करके देखा तो आई वॉज सो सरप्राइज एंड आई वॉज सो हैप्पी कि बाबा उसी कलर के कपड़ों में आए थे, रेडिश ऑरेंज कलर के। मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी करूँगी। इनफैक्ट सिर्फ काकड़ आरती में नहीं, बाबा ने उस दिन पूरा दिन ऑरेंजिश रेड कलर के कपड़े ही, वही शेड में कपड़े पहने थे। तो मैं तो बोली कि आज तो बाबा आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको कि आई जस्ट लव यू सो मच बाबा। तो बाबा बोलते हैं ना कि अगर आप मुझे मन से प्यार करोगे और मुझे ही मांगोगे तो मैं तो पूरी तरह आपका ही हूँ। तो ये ना बाबा हमेशा साबित करते हैं। और एक और क्या हुआ, 2 दिन पहले भी एक और बात हुई कि मैं बहुत मतलब कोविड यहाँ पर मुंबई में बहुत फैला हुआ था, तो हो गए 20-25 दिन तो हम कहीं घर से निकले नहीं हैं। तो फिर मैं बाबा को रोज़ जो शिरडी के फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो उस दिन ऐसे ही 2 दिन पहले बाबा को बोला कि बाबा आपकी ऐसी एक मूर्ति यहाँ पर भी है जिस मंदिर में मैं जाती हूँ हमेशा। अभी तो कितने दिन हो गए, अभी कोविड की वजह से हम निकले नहीं, आप कब बुलाओगे मुझे? मुझे देखना है आपको। मुझे बहुत मन कर रहा है कि आपको आके देखूँ वहाँ पर। कि ठीक है हम मोबाइल पे भी दर्शन लेते हैं, वो सब एक जैसा होता है, मैं मानती हूँ, बट प्रत्यक्ष रूप से मैं खुद आकर आपको देखूं, आपके पैर छूऊं और आपसे वहाँ खड़े रह के बातें करूं, मुझे वैसा करना है बाबा। एंड ऐसा बोल के उस दिन का मेरा कुछ प्लान था नहीं, बट अचानक वापस मेरी पीठ में दर्द हो गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और वो डॉक्टर जहाँ है मेरी, उसी रास्ते में बाबा का ये मंदिर भी पड़ता है। तो फिर बाबा ने मुझे बुला लिया मंदिर में एंड मैं इतना खुश हो गई। मैं बोली बाबा आज ही मैंने आपको बोला था कि मुझे आपसे मिलना है और आज आपने मुझे बुला भी लिया। एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी एंड देयर वाज नो वन इन द टेम्पल, कोई भी नहीं था। तो जब अकेले में दर्शन करने का जो मज़ा होता है ना, वो तो कुछ अलग ही लेवल का होता है। आई एम श्योर आप सब जानते हैं, कभी ना कभी आप लोग भी अकेले में 1-to-1 बाबा के दर्शन किए होंगे आप लोगों ने। तो बस इतने प्यारे अनुभव होते हैं ना। बाबा बोलते हैं ना कि तुम मुझसे मांग लो, बस मैं तो तुम्हारा मतलब हर इच्छा पूरी कर लूँगा। तो वही होता है कि बस आप बाबा को दिल से प्यार कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, विश्वास रखिए बाबा के ऊपर। देखिए बाबा कैसे आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे धीरे, सबूरी रखनी पड़ती है, सब हो जाता है। पर खुद को समर्पित कर दीजिए बाबा को और बाबा से बेइंतहा प्यार कीजिए, यही कहूँगी। तो आप लोगों का भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है और फेसबुक मैसेंजर लिंक है, उस पर कनेक्ट कीजिए। तो आप लोगों को कनेक्ट हमारे साथ होकर आप प्लीज़ अपनी जो बाबा के अनुभव हैं शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के बता सकते हैं। एंड जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं धीरे धीरे एक एक करके सबके एक्सपीरियंसेस रोज़ शेयर करती जाऊंगी। एंड बस सब लोग बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।